प्रभु श्रीराम और माता सीता का पहली बार जिस जगह पर मिलन हुआ था वो बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव में रामायण काल की पुष्पवाटिका आज भी मौजूद है, जहां राम और सीता पहली बार मिले थे। ये जगह आज वीरान है। उपेक्षा का दंश झेलने के कारण इसका वजूद मिट रहा है। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव फुलहर, जो त्रेतायुग युग में भगवान राम और सीता के प्रथम मिलन का साक्षी रहा है। यही राष्ट्रीय राजमार्ग 104 से सटा एक प्राचीन सरोवर तालाब भी है, जिसको बाग तराग कहा जाता है। इस सरोवर के सौंदर्य के संबंध में तुलसीकृत रामायण में भी जिक्र है। रामायण के बालकांड के दोहा 227 में लिखा है, बागु तारागु बिलोकी प्रभु हर्षे, बंधु समेत परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। इसका अर्थ है कि जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र आश्रम विशौल में ठहरे हुए थे और वे गुरु के लिए फूल तोड़ने के लिए वाटिका गए, तो वहां जनक नंदनी सीता भी थी। यही वह स्थान है जहां पर दोनों का मिलन हुआ। सीता इस वाटिका से अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए फूल तोड़ने आती थी। इसी प्रखंड में रामायण कालीन एक और ऐतिहासिक स्थान है, विश्वामित्र आश्रम विशौल। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना मुनि विश्वामित्र ने की थी। इसके पास ही एक और मंदिर है कलना स्थान, जहां विवाह पंचमी के दौरान अयोध्या से आए बाराती रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम के उपरांत बाराती जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। मधुबनी के रहीका प्रखंड स्थित कपिलेश्वर स्थान को कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना कपिल मुनि ने की थी। 52 एकड़ में फैला यह मंदिर NH 105 के किनारे है। आज भी हजारों लाखों लोग इस आश्रम में जल चढ़ाने आते हैं। मधुबनी से सटा अहिल्या स्थान भी रामायण कालीन इतिहास का हिस्सा है। ये वही जगह है जहां गौतम मुनि के श्राप से ग्रसित अहिल्या को भगवान राम ने मुक्ति दिलाई थी। मित्रों, माता सीता और श्रीराम का विवाह से पूर्व प्रेम अत्यंत पवित्र था और वासना से परे था। माता सीता और श्रीराम का प्रथम प्रेम मिलन कहां और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब विश्वामित्र अपने शिष्य श्रीराम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचते हैं तो जनक वाटिका में रुकते हैं। वहां पर सुबह सुबह श्रीराम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां सीता जी भी अपनी सखियों के साथ मां सुनैना के आदेश से पार्वती मंदिर में पूजा के लिए आती हैं। वहां सीता श्रृंगार सहित आती हैं। उनकी ध्वनि राम के कानों में गूंजती है। इस पर श्रीराम को पहले से ही आभास हो जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि कामदेव नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, मुझे बचाओ। इतना कहते ही श्रीराम और सीता के नेत्र मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते हैं और लक्ष्मण उन्हें दूर ले जाते हैं। इसके बाद सीता माता पार्वती के मंदिर में आकर अपनी प्रार्थना देवी को अर्पित करती हैं और श्रीराम को पति के रूप में प्राप्त करने की विनती करती हैं। वहीं सरल स्वभाव के श्रीराम पुष्प लेकर गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को सारी बात बता दी। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि तुमने मुझे फूल दिए, अब तुम्हें फल प्राप्त होगा। मित्रों, श्रीराम और सीता का विवाह से पूर्व का ये प्रेम अत्यंत पवित्र है। ये भाव और मन के तल पर प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा है। सीता और राम दोनों ही मानसिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। ये सात्विक दृश्य कितना प्रेरक है। वासना प्रेम नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर मर्यादा तोड़ना उचित नहीं है। राम ने प्रेम और वासना का अंतर बताया है। ये प्रसंग उन्हें मानव के स्तर से बहुत ऊंचा उठाता है। जय श्री राम।